हेलो, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे। 1988 में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आइडेंटिफाई किए जिनका नाम दिया हॉटस्पॉट्स। तो ये फॉरेस्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स थे कि इनमें एक्सेप्शनल लेवल ऑफ प्लांट्स, एंडेमिक प्लांट्स स्पीशीज़ उन्होंने नोटिस किए थे और इस रीजन में मैक्सिमम हैबिटेट लॉस हो रहा था। तो इन रीजन जो ये फॉरेस्ट जहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए इनको इन्होंने नाम दिया हॉटस्पॉट्स। और कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हॉटस्पॉट्स जो मेयर का कंसेप्ट था उसको अडॉप्ट किया था 1989 में। 1996 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने ये डिसाइड किया कि वो रीअसेसमेंट करेंगे हॉटस्पॉट्स के कंसेप्ट को और एग्जामाइन करेंगे कौन से की एरियाज़ हैं उनको। और 1996 के 3 ईयर्स के बाद 1999 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 25 ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए जो क्वालिफाई करते थे हॉटस्पॉट को। तो 1999 तक कितने हॉटस्पॉट थे? 25। इन ईयर 2005 में एडिशनल एनालिसिस हुई जिसमें लगभग 400 स्पेशलिस्ट ने क्या काम किया और हॉटस्पॉट्स का नंबर बढ़कर हो गया 34 इन 2005 तक। इन 2011 में फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेस्ट है उसको 35th हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें जो टीम रिसर्चर की थी वो थी फ्रॉम कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साथ मिलकर काम किया था। इन फरवरी 2016 में नॉर्थ अमेरिकन का जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया था 36th हॉटस्पॉट। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम देख पा रहे हैं इस मैप में। तो जो हमने अभी बात की कि 35th जो ऑस्ट्रेलिया में आइडेंटिफाइड हुआ था नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट में, वो 35th हॉटस्पॉट ये यहाँ पर था। और 36 जो अमेरिका में कोस्टल प्लेन्स में जो आइडेंटिफाई हुआ था ये रेड कलर में, ये 36 हॉटस्पॉट था। और एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं हम कि मैक्सिमम जो हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड के वो इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मीनिंग की वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसलिए इन एरियाज़ में ही हॉटस्पॉट भी आइडेंटिफाइड किए गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हॉटस्पॉट एक्चुअली होता क्या है। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? बायोजियोग्राफिक रीजन होते हैं जहाँ पर हाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स क्या होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और इस वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं, ये भी होता है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो उस रीजन को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो टर्म थी वो कॉइन की थी नॉर्मन मेयर ने 1988 में। वर्ल्ड में टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं और ये 2.4% ऑफ अर्थ का लैंड सरफेस कवर करते हैं। और इनमें 60% जो है वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ मिलते हैं। और मैक्सिमम पोर्शन कौन सा होता है? जो एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ होते हैं। एंडेमिक कौन से हुए? जो वहीं पर उसी रीजन में पाए जाते हैं। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के हिसाब से ये हॉटस्पॉट्स वो होते हैं जो 2 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं। वो कौन से होते हैं? एक वो रीजन जिनमें कम से कम 0.5% परसेंटेज के हिसाब से और 1500 नंबर के हिसाब से स्पीशीज़ पाए जाते हैं वेस्कुलर प्लांट्स के। और वो क्या होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ होते हैं, वहीं के होते हैं। तो उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। और दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, एक तो क्या है कि 1500 स्पीशीज़ वेस्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए जो, और वो वहीं की होनी चाहिए, एंडेमिक होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि इट हैज़ टू लॉस्ट एटलीस्ट 75% ऑफ प्राइमरी वेजिटेशन, कि वहाँ पर प्राइमरी जो वेजिटेशन मिलती है उसका 75% पोर्शन क्या लॉस हो गया हो जिस एरिया में, उसको भी क्या बोलते हैं हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया ये दूसरा
क्वालिफाई करना चाहिए, फिर उस रीजन को डिक्लेयर किया जाता है हॉटस्पॉट। और इसमें ये भी चीज़ होती है कि उसमें ओरिजिनल जो हैबिटेट है वो कितना होना चाहिए, 30% या उससे कम, 30% से, क्योंकि मैक्सिमम वहाँ जो रीजन है हैबिटेट है वो भी थ्रेटन्ड है। स्पीशीज़ तो है ही है, 75% लॉस हो गया प्राइमरी वेजिटेशन का, इसके अलावा वहाँ का हैबिटेट को भी क्या है, थ्रेटन है, लॉस ऑफ हैबिटेट है वहाँ पर। तो इसका मीनिंग ये है कि ओरिजिनल हैबिटेट कितना बचा, 30% या उससे कम। तो 70% से ज़्यादा हैबिटेट क्या हो चुका है, वहाँ पर लॉस हो गया है। एक क्राइटेरिया तो ये होता है, 75% प्राइमरी वेजिटेशन लॉस हो चुकी है, और 1500 वेस्कुलर प्लांट स्पीशीज़ मिलते हैं वहाँ पर जो कि मैक्सिमम एंडेमिक होते हैं। तो वो उस एरिया को बोलते हैं हम हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। करेक्टरिस्टिक्स फिर क्या होते हैं कि क्या है कि वहाँ जो स्पीशीज़ होती है, जो वैरायटी होती है, डाइवर्सिटी होती है, वो रिच होती है। एक नंबर, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ मिलते हैं जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ थ्रेट्स होता है और हैबिटेट लॉस हो रहा होता है वो, और हाई डिग्री का ऑफ एक्सप्लाइटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, उस रीजन को डिक्लेयर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जैसे कि हमने पढ़ा वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट हैं, उनमें से 4 ऐसे रीजन हैं इंडिया में जो क्वालिफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये कौन से हैं 4 रीजन इंडिया के, द हिमालयाज, इंडो बर्मन रीजन, वेस्टर्न घाट्स और संडालैंड। इनको हम इंडिया के मैप पे देखेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं, ये है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका का जो एरिया है, एक हॉटस्पॉट ये आ गया वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। दूसरा आ गया ये वाला हिमालय, ये जो पोर्शन है यहाँ पर बहुत सारे और कंट्रीज़ भी आते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। तीसरा आ गया इंडो बर्मन एरिया, जो ये हम पढ़ रहे हैं, देख पा रहे हैं। और चौथा आ गया संडालैंड, ये जो ग्रीश एरिया है जिसमें अंडमान का वो निकोबार का भी एरिया आता है, ये वाला। तो ये आ गया संडालैंड। तो ये 4 रीजन हैं जो कि लाई करते हैं इंडिया में हॉटस्पॉट्स। इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इनमें क्या खासियत है। पहला आता है हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ का कौन सा पोर्शन आता है, इंटायर इंडियन हिमालय, जिसमें पाकिस्तान का, तिब्बत का, नेपाल का, भूटान और चाइना का पोर्शन भी आता है। और इसमें नॉर्थ ईस्ट हिमालय भी आता है। तो इसमें 163 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ के, वो भी इस हॉटस्पॉट्स में आते हैं, जिसमें खासकर वाइल्ड एशियन वाटर बफेलो, जिसको बबलिस भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका, वो 1 आर्म राइनासिरोस और 10,000 से ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं ईस्टर्न ये हिमालय में, जिसमें 3160 जो हैं वो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। तो एक तो ये आ गया हॉटस्पॉट हिमालय वाला, और इसमें जो एरिया है वो इतना स्क्वायर किलोमीटर लाई करता है इसमें हिमालयाज़ में। दूसरा आता है इंडो बर्मा रीजन। इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें इसको छोड़ देंगे हम, एक्सेप्ट असम और अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं आते, उनको छोड़कर कौन कौन सा आता, कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउथ चाइना, ये पोर्शन आते हैं इंडो बर्मन रीजन में। और लास्ट 12 ईयर में 6 लार्ज मैमल स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं इंडो बर्मन जो हॉटस्पॉट है इसमें, जिसमें ये कुछ नाम हैं जो मैक्सिमम जो कि थ्रेटन्ड हैं। और इसमें कौन से ये वाले, ये जैसे रैबिट हो गया, स्ट्रिप्ड रैबिट, लीफ डियर 16, तो ये रीजन है 6 लार्ज एनिमल्स यहाँ आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडो बर्मन रीजन में। ये हॉटस्पॉट जो है इसमें एक स्पीशीज़ मिलता है एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़, ये भी यहाँ पर मिलता है, जो कि थ्रेटन्ड है, एक्सटिंक्शन के कगार पर है। तो इस एरिया में इंडो बर्मन रीजन में हैबिटेट लॉस बड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उसी वजह से तो क्वालिफाई हुआ है ये हॉटस्पॉट। और यहाँ पर 1300 बर्ड स्पीशीज़ भी मिलते हैं जो कि काफ़ी थ्रेटन्ड हैं, जिसमें वाइट ईयर्ड नाइट हिरन, ग्रे क्राउंड क्रोसियोज और ऑरेंज नेक्ड पैट्रियोज, ये भी मिलते हैं यहाँ पर। इंडो बर्मन जो रीजन है ये फैला हुआ है लगभग इतना स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में कितना कौन सा पोर्शन आता है, इंटायर वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, जो हमने वहाँ मैप में भी देखा
तो वेस्टर्न घाट जो है इंडिया का कवर करता है, डेसिडीज फॉरेस्ट आते हैं इसमें, रेन फॉरेस्ट भी आते हैं। यूनेस्को ने 325 ग्लोबली थ्रेटन फ्लोरा, फौना, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिश स्पीशीज़ आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। और इनमें कौन कौन से हैं, फ्लोरा और फौना में क्या क्या आता है? 229 प्लांट स्पीशीज़ आते हैं, 31 मैमल स्पीशीज़, 15 बर्ड स्पीशीज़, 43 एम्फीबियन स्पीशीज़, 5 रेप्टाइल स्पीशीज़ और 1 फिश स्पीशीज़ है जो कि थ्रेटन्ड हैं, वो यूनेस्को ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। तो यूनेस्को ने ये मेंशन किया है जो 325 ग्लोबल थ्रेटन स्पीशीज़ हैं, इनमें 129 जो क्लासीफाई किए गए हैं वो वल्नरेबल हैं, 145 एंडेंजर्ड हैं और 51 क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड हो गया चाहे वल्नरेबल हो गया या क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये थ्रेटन के ही क्या है सब टाइप्स होती हैं, उसी में के अंदर आते हैं ये। तो ओरिजिनल वेजिटेशन यहाँ पर वाज स्प्रेड, जहाँ पर पहले कितना एरिया था इस यहाँ जगह का, 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अब घट कर वेस्टर्न घाट का एरिया कितना बचा है, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रह गया है। तो नेक्स्ट जो हॉटस्पॉट है वो है संडालैंड। इसमें क्या क्या आता है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस, ये रीजन आते हैं, ये कंट्रीज़ आते हैं संडालैंड में। यूनाइटेड नेशन ने 2013 में संडालैंड को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था 2013 में यूनाइटेड नेशन ने। द रीजन इज़ फेमस फॉर, ये रीजन जो है रिच टेरिस्ट्रियल और मैरीन इकोसिस्टम के लिए फेमस है। और संडालैंड जो है ये बायोलॉजिकल रिच हॉटस्पॉट है जहाँ पर लगभग 25,000 स्पीशीज़ जो हैं वेस्कुलर प्लांट्स के मिलते हैं, जिसमें 25 में से 15,000 जो हैं वो उसी रीजन में पाए जाते हैं, एंडेमिक हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।